शुरुआत दिल्ली से आगरा जाते हुए पुराने हाईवे पर किलोमीटर 70 के पास एक टूटी फूटी कोठी खड़ी है। उसके चारों तरफ घने पेड़ हैं और खिड़कियां टूटी हुई। लोग कहते हैं कि यह कोठी कभी जमींदार लाला बंसीधर की थी। साल 1978 में लाला की बेटी रेखा रात को रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। उसके बाद से उस कोठी में कोई भी चैन से नहीं रह पाया। ट्रक ड्राइवरों का डर। हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर आज भी बताते हैं कि रात 12 से 3 बजे के बीच सड़क पर सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी मिलती है। वो हाथ देकर रोकती है और अगर कोई ट्रक नहीं रोकता तो थोड़ी दूर जाकर वही औरत फिर सामने खड़ी मिलती है। दो दोस्तों की गलती। साल 2016 की बात है। दो दोस्त विवेक और निखिल आगरा से लौट रहे थे। रात के करीब 1 बजे उनकी कार अचानक खराब हो गई, बिल्कुल उसी कोठी के सामने। चलो मदद मांगते हैं, शायद कोठी में कोई चौकीदार हो। विवेक को शक हुआ, लेकिन मजबूरी थी। निखिल ने कहा। कोठी के अंदर घुसते ही सड़ी गंध और धूल ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर काई जमी हुई थी और सीढ़ियों पर जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ऊपर वाले कमरे में हल्की लालटेन की रोशनी जल रही थी। कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। दोनों ने हिम्मत करके ऊपर गए। वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, लंबे खुले बाल और जमीन तक झुका चेहरा। भयानक आवाज। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से ठंडी आंधी चली। दोनों दोस्त घबराकर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अतीत का रहस्य। गांव वालों के मुताबिक लाला बंसीधर की बेटी रेखा कोठी में कैद थी। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई थी। रेखा ने उसी कमरे में आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से हर रात वो उसी कमरे में लालटेन जलाकर बैठ जाती है और जो भी कोठी में जाता है वो दोबारा कभी सामान्य नहीं लौटता। अंतिम मोड़। विवेक और निखिल जैसे तैसे खिड़की से कूदकर निकले, लेकिन कार ठीक होने के बाद वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर अकेले नहीं गए। आज भी जब कोई ड्राइवर उस कोठी के सामने से गुजरता है तो उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहां हल्की लाल रोशनी और एक परछाई हिलती दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो रेखा की आत्मा है, जो अब तक इंतजार कर रही है किसी ऐसे इंसान का जो उसकी कहानी सुन सके और उसे मुक्ति दिला सके। आपने अभी अभी अज्ञात की यात्रा देखी है, भय और छाया की एक कहानी जो आपको हॉरर वाईटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वह स्थान जहां वास्तविक दुःस्वप्न सुनाए जाते हैं और मौन स्वयं भयावह हो जाता है।